आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने वो काम कर दिया जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। आपने नारायण का गान छोड़ के आप सीधा इतना लंबे टूर पे चले गए, वो भी मिसेस को साथ लेकर। वो डर नहीं आया? 2015 से हम कपल राइड कर रहे हैं। कोई प्रेशर हमने नहीं लिया इस इंटरनेशनल टूर का। हमसे पहले जो लोग गए थे उनसे हम मिलके हमने काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर की और हमने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर दिया। ये कितने दिन का टोटल सफ़र था? 19 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया था। 19 अक्टूबर 2024 को तकरीबन 24 दिन में हमने कंप्लीट किया है, यानी कि 24वें दिन हमने उम्रा किया है रात को। सबसे ज़्यादा मुश्किल लम्हा कौन सा था जहाँ पर आपको लगा हो कि यार ये नहीं हो सकता? ईरान में एक सैंड स्टॉर्म आया था और वही एक जो टर्निंग पॉइंट था, वहाँ पे मैं थोड़ा सा मायूस हुआ था क्योंकि मेरी बाइक बंद हो गई थी रेत की वजह से। अच्छा। वो इतना सवियर था, मैंने 2 दफ़ा बाइक खड़ी की और दोनों दफ़ा गिर गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी। प्रेशर में इसलिए कि एक बंदा जो बाइक राइड कर रहा है वो प्रेशर में, अब जो पीछे बैठा होता है उसको ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है अपने लिए भी और अपने साथी को भी देने के लिए। अगर वो परेशान होगा तो वो जो बाइक राइड कर रहा है ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम जी, पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने वो काम कर दिया जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। बाइक पर नारायण का गान के टूर तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये जो मेरे साथ कपल मौजूद है ये बाइक पर उम्रा करने चले गए थे। अब किस तरह से इनको ख्याल आया और कैसी इनकी जर्नी रही, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अली भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर, आपने नारायण का गान छोड़ के आप सीधा इतना लंबे टूर पे चले गए, वो भी मिसेस को साथ लेकर, तो कोई डर नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें याद किया और मौका दिया जी। एक्चुअली ये बात है कि 2015 से हम कपल राइड कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रेशर हमने नहीं लिया इस इंटरनेशनल टूर का। क्योंकि ये हम ऑलरेडी क्योंकि फ्रीक्वेंट हम राइडर हैं, हमने ये मुल्क के काफ़ी सारे हिस्से जो हैं वो देख चुके हैं इसी बाइक पे। अच्छा। तो ये हमें कोई प्रेशर इसलिए हमने नहीं लिया, फिर इस पर हमने होमवर्क स्टार्ट किया क्योंकि हमसे पहले जो लोग गए थे उनसे हम मिल के हमने काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर की और हमने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर दिया। और मतलब बाइक कौन सी थी जिस पे ये एडवेंचर हुआ है? बाइक का जो बेस है जी ये 150 सीसी है सुजुकी की, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई किया था क्योंकि ड्यूरिंग जैसे जैसे हम पाकिस्तान में राइड करते गए तो हमें मुश्किलात आती गई, तो मैंने फिर एंड पे यही सोचा कि बाइक बड़ी होनी चाहिए। अब ये 250 है इस वक्त। अली भाई, शुरू करते हैं आपके डे 1 से। सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्या आइडिया था और किस तरह से आप इसको लेके चले? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ये हमारी वीडियो देख के वो बाइक पे प्लान करेंगे अब जाने का, तो मैं चाहता हूँ कि आप डे 1 से बताएं कि क्या पीछे प्लानिंग क्या थी इसके? प्लानिंग ये थी जी कि मेरे दिल में शौक़ था एक दफ़ा के अब्रॉड का सफ़र किया जाए, क्योंकि ये न्यूली कुछ लोगों ने किया था, तो वो जब बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया तो मेरा भी बड़ा दिल करता था, लेकिन कुछ लिमिटेशन और कुछ मजबूरियों की वजह से मैंने इसके ऊपर फिर होमवर्क स्टार्ट किया और अल्लाह का नाम लेके मैंने फिर जब देखा तो मैंने मशवरा किया वाइफ से भी, फिर उन लोगों से भी, तो हमारा उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बस अपने दिमाग में ये निकाल दें कि आप उम्र रसीदा हैं। ठीक है। और तो फिर सफ़र शुरू हुआ, और ये कितने दिन का टोटल सफ़र था? जी ये 19 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया था, 19 अक्टूबर 2024 को लाहौर से। तो ये तकरीबन 24 दिन में हमने कंप्लीट किया है, यानी कि 24वें दिन हमने उम्रा किया है रात को। अच्छा। हाँ, ये 3 कंट्रीज़ इसमें हमने एक्सप्लोर किए हैं, यानी कि क्रॉस किए हैं, और 24 जो है ना दिन लगे हैं, और 6290 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है लाहौर से लेके मदीना तक वन वे। और इसमें कहाँ कहाँ स्टे हुआ, कहाँ पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे ज़्यादा मुश्किल लम्हा कौन सा था जहाँ पर आपको लगा हो कि यार ये नहीं हो सकता? मुश्किलात तो जी बहुत ज़्यादा नहीं आई। शुरू में सिर्फ एक ही जगह पे ईरान में एक सैंड स्टॉर्म आया था और वही एक जो टर्निंग पॉइंट था, वहाँ पे मैं थोड़ा सा मायूस हुआ था क्योंकि मेरी बाइक बंद हो गई थी रेत की वजह से। अच्छा। वो इतना सवियर था कि वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, सुना तो बहुत था, वीडियोस में भी देखा है कि इस तरह सैंड स्टॉर्म होता है, क्रॉस विंड आती है, लेकिन वो मैं डरा इस वजह से था कि मैंने 2 दफ़ा बाइक खड़ी की और दोनों दफ़ा गिर गई। अच्छा। और वो स्टार्ट नहीं हो रही थी फिर, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला की मदद या शामिल हाल हो तो कोई मुश्किलात नहीं रहती। वो
खुद ब खुद एक रिकवरी वैन वाला ईरानी ब्लोच ड्राइवर उसने आके मेरे सामने खड़ी की, उसने मुझे ये कहा कि आप नहीं चला सकते यहाँ पे, अब देखें कोई बाइक आपको नहीं मिली तो आप ऐसा करें, अब अपनी बाइक को पीछे इसको करते हैं कैरी और आपको आगे सिटी में किसी मैकेनिक के पास मैं छोड़ देता हूँ। वो एक टर्निंग पॉइंट और वही एक मुश्किल मरला था। आप ईरान से गुजरे, दुबई भी गए, तो क्या डिफरेंस क्या था? कहाँ हॉस्पिटैलिटी का ज़्यादा मज़ा आया? कहाँ पर लोग ज़्यादा खुश दिली से वेलकम किया लोगों ने? ईरान के लोग मुझे बड़े पसंद है और उन्होंने मुझे बड़ा फैसिनेट किया, और वो ही एक एरिया है जहाँ पे कि एग्जाम्पल्स भी मेरे पास हैं। उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल करता हूँ कि हमने कोस्टल लाइन के साथ साथ इनके सिटीज़ को कवर किया है। उसमें 3 जगह पे हमने रिफ्यूलिंग की है और तीनों जगह पे वो बंदे मेरे कोई जानने वाले नहीं थे, उन्होंने पैसे नहीं लिए। अच्छा। अब आप अंदाज़ा लगाएं 10 से 12 लीटर कम से कम पेट्रोल इसमें डलता है जब रिजर्व लगता है, मेरा जो टैंक फ्यूल टैंक है, तो उन्होंने तीनों ने पैसे नहीं लिए, कहते हैं नहीं हमने नहीं लेने। बल्कि मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ में सुना है आप 1.5 लीटर की बोतल भी भरवाते रहे हैं। ये वायरल हो गया है काफ़ी ये किस्सा। वो मैंने ये कहा है, उसके ऊपर तनकीद भी हुई है, कुछ लोगों ने कहा है कि जी पाकिस्तानी लालची आपने क्यों कहा। मैंने अपनी बेगम का कहा था कि इसने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है कि जब ये पाकिस्तानी कोई बंदा इनको थोड़ी सी लिफ्ट कराता है तो फिर ये आगे हो जाते हैं। ये खाली पाकिस्तानी नहीं, ये एशियंस में है, मतलब मैं समझता हूँ कि ये सब एशियंस में है कि जब हमें कुछ चीज़ थोड़ी फ्री मिल रही हो ना तो हम कहते हैं थोड़ी और ज़्यादा मिल जाए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और वैसे भी जब आप इस तरह के सफ़र पे हो तो मैं समझता हूँ जो तनकीद कह रहे हैं वो शायद गलत कह रहे हैं। जब आप जा रहे हो तो आपकी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा आप रिफ्यूल अपने साथ रखें वो उतना ही बेहतर होता है। जी, वो हमें असल में डराया गया था यहाँ से कि ईरान के कुछ डेस्टिनेशन हैं जिनके जो फासला है आपस में, डिस्टेंस है, उनके दरमियान में फ्यूल पंप्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, आबादी बहुत दूर है। तो उसका हमने ये किया था कि सेफर साइड के तौर पे मैंने इसको भी कहा था, इसने अपने साथ पानी की 1.5 लीटर की बोतल कैरी की हुई थी। तो जब वो फर्स्ट रिफ्यूलिंग करवाई है तो वहाँ पे सिर्फ इसने किया है कि वो फ्यूल जो है ना वो इसने 1.5 लीटर की बोतल भरवाई है उसे। तो मैं सारे रास्ते इसको कहता गया हूँ कि ये क्या किया है, ये ज़रूरत ही नहीं थी, हमारे पास फ्यूल काफ़ी था। मैंने बताया ना कि वो जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको आइडिया नहीं होता कि आप इस टैंक में पहुँच सकेंगे या नहीं, तो फिर कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा साथ कैरी कर सकें वो कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि जब आप पहुँचे उम्रे के लिए, एग्जैक्ट आप डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, तो क्या वहाँ पर आपका फर्स्ट जो वो एक होता है ना कि यार आज मेरा वो मकसद पूरा हो गया, वो क्या फीलिंग्स थी आपकी? वो ये है जी कि मैं ये सोचा, सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ये कोई और है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपने अल्लाह पे, और मैं कह रहा था कि क्या एक, और ये मैंने क्लिप भी कैप्चर किया है, मेरे से अल्फाज नहीं वहाँ निकल रहे थे। वो क्लिप जो है ना वो मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरे पास मौजूद है, वो मैंने कंप्लीट किया है कि मैं कह कि एक आम सी बाइक पे एक आम से बंदों को जिन्होंने पासपोर्ट ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनवाए हैं और उन्होंने कोई बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं की, ना कोई हमारा कोई पीछे बैकग्राउंड है ऐसा, तो मैंने कहा कि या अल्लाह ये मुआजिज़ा नहीं तो और इससे बड़ा और क्या चीज़ होगी इनाम कि तुमने यहाँ बुला लिया, और वो भी बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी यानी कि ऐसी कोई देखे मुश्किलात देखे और कुछ भी नहीं। और वहाँ मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी, यकीन नहीं आ रहा था, वो नाइट मैं नहीं भूल सकता। और वहाँ पर आपने इन सिटी भी फिर बाइक पे ही आपने सारा अपना कैरी किया? जी बिल्कुल, हमने मक्का में स्टे किया, फिर मक्का से हम जब क्योंकि मदीना तो जब तक ना जाएं तो उम्रा कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि वजह कायनात है वहाँ पे, तो फिर हम मदीना भी उसी पे गए जी। अच्छा जी, तो मतलब ये सारा सफ़र रहा, वहाँ पर लोगों ने आपसे पूछा कि आप बाइक पे आए हैं, और मतलब हैरत हो रही होगी लोगों को? जी बिल्कुल, बड़े सारे लोगों ने, कुछ हमारे जो यूएई में फ्रेंड हैं वो भी बाइकर हैं जिन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। वहाँ पे हमने इवेंट भी अटेंड किए उनके सुपरविजन में, वो उन्होंने हमें वायरल कर दिया था। और हम सऊदी अरब तक, हमें रास्ते में लोगों ने, ड्राइवर्स और पाकिस्तानी लोग जब बाइक देखते थे पाकिस्तानी नंबर प्लेट की, तो वो रोक रोक के सेल्फियाँ और वो बनाते थे और खाने खिलाते थे, और वो हमारे साथ इतने खाने जमा हो जाते थे कि हम रास्ते में फिर बांटते जाते थे। अच्छा। पंप्स के ऊपर जो बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी लोग हैं, हम उनको, क्योंकि हम कैरी नहीं कर सकते थे साथ, तो बहुत हॉस्पिटैलिटी। और मैं वहाँ पे यकीन करे बड़ा इंप्रेस हूँ कि पाकिस्तानी उधर जाके कुछ और बिहेवियर है, इधर कुछ और बिहेवियर है। मिसेज इमरान भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। मैम, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि जब अली भाई ने आपको कहा कि ये करना है तो क्या तासुर था आपका? पहले 2 साल से तो हम लोगों की बहस यही चल रही थी कि जाना है, मैं कह रही थी कि नहीं जाना, क्योंकि घर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फाइनली इन्होंने कहा जाना है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं पहले जा रही हूँ आपके साथ, आप बाद में जाएंगे। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम दोनों ने कंबाइंड इस चीज़ को जो है मिलके तैयारी की है, और सारी पैकिंग और ईच एंड एवरीथिंग जो कि इनकी निगरानी में सब होता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। फीमेल्स को तो आदत होती है, लेकिन मुझे नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप अपने ड्रेसेस ले जाएं, ये ले जाएं, वो ले जाएं, नहीं, ऐसा कोई चीज़ भी नहीं।
हम लोग लेके गए बहुत कम सफ़र, हम लोगों ने कम सामान के साथ किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो आपको कपड़ों का प्रॉब्लम होता है एज अ बाइकर। ऐसी है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके दो ही होते हैं, शर्ट और जीन्स, और वो आपको हर कंट्री में मिल जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई मिसहैप होता है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जो है वो बहुत शॉर्ट अपने जो है वो लगेज के साथ हमने इसको स्टार्ट किया, और मैंने आमीन कहा और हम लोग चल पड़े। अच्छा, वैसे एज अ मेल तो इतना मुश्किल नहीं होता, आप हर्डल्स वगैरह कुछ ना कुछ बियर कर लेते हैं, लेकिन एज अ फीमेल मतलब मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा मुश्किल होता है, और फीमेल ज़्यादा जल्दी डर जाते हैं। जिस तरह सैंडस्टॉर्म भी आया, तो तब आपके क्या रिएक्शन थे? अच्छा, मैं नहीं डरती। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनसे पूछ लें। एक्चुअली शायद ये है कि ये प्रेशर में इसलिए कि एक बंदा जो बाइक राइड कर रहा है वो प्रेशर में, देखिए, उसके पीछे अगर कोई बैठा है तो वो उसके भी प्रेशर में है। वहाँ पे उसको समझ में आ रहा होता है कि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुआ तो कैसे फेस करूँगा। अब जो पीछे बैठा होता है उसको ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, अपने लिए भी और अपने साथी को भी देने के लिए। अगर वो परेशान होगा तो वो जो बाइक राइड कर रहा है ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब सैंडस्टॉर्म आया तो हम लोग जब निकले हैं तो सैंडस्टॉर्म तो ज़हदान में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि आगे जाके हमें इतना स्वेर जो है वो देखना पड़ेगा। तो निकल तो हम आए, लेकिन जब 45 किलोमीटर नुसरताबाद से हम दूर थे तो तब बाइक तो एक साइड को ही होके चल रही थी और बहुत स्लो। तब मैंने बस एक काम किया था, मैंने आयतल कुश्ती पढ़ी थी और मैंने एक दुआ की थी कि अल्लाह पाक हम आपके पास आ गए, अगर आपका दिल है बुलाने का तो आप बुला लीजिए, अगर आप कहते हैं यहीं बैठे रहेंगे तो यहीं बैठे रहेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने किया। अच्छा अली भाई, कौन कौन सी सिटी से गुजरना हुआ था ईरान की, और क्या वहाँ पर मतलब अगर आप कंपैरिजन करें ईरान पाकिस्तान का या दुबई का, तो कहाँ ज़्यादा आपने इंजॉय किया, कौन सी सिटी आपको ज़्यादा मज़े की लगी? दुबई तो जी देखिए इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ईरान के बारे में सुना था वो थोड़ा उसके ऊपर, क्योंकि कुछ वो पाबंदियाँ भी हैं, और मैंने सोचा था, लेकिन मैं उसकी वीडियोस देखी थी, मैं उससे बड़ा फैसिनेट था। मैं सोचता था कि कभी देखूंगा, और वाकई ईरान बहुत खूबसूरत मुल्क है जी। मैं यानी कि उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ वहाँ जाके। ईरान के जो हमने सिटी, क्योंकि हमने तो हमारा जो रूट था वो कोस्टल लाइन के साथ साथ था, हमने ये सोचा था कि हम वापसी पे एक्सप्लोर करेंगे जो इसकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन वो हमें मौका नहीं फिर मिला। अनफॉर्चुनेटली हमारी बाइक अभी उधर ही है, अब हम वो सेकंड फेज में इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। मतलब अभी दोबारा जाने का फिर इरादा है? जी वो शारजा में है ना जी, क्योंकि वापसी पे मेरा मिसहैप हुआ था, एक मेरा ये फ्रैक्चर हो गया था बाजू, और उसके बाद अब मैंने रिकवर कर लिया, अब मैं बाइक वगैरह चला सकता हूँ अब फुली इंशाल्लाह। तो अब ये सिर्फ डेजर्ट है क्योंकि गर्मी है, उसके बाद इंशाल्लाह वो स्टार्ट करूँगा। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये उसी सफ़र के दौरान ही हुआ? हाँ जी, उसी सफ़र के दौरान वापसी पे हुआ है, जब हम दुबई बॉर्डर को क्रॉस कर चुके थे। 70 किलोमीटर अंदर हुआ है। वो भी सैंड स्टॉर्म की वजह से हुआ है, और उसी रोड से हम गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो वही बाइक थी। किस तरह से आपको रेस्क्यू किस तरह किया गया, क्या कैसे लोग आए? सिस्टम है जी उनका, वो उनके जो वो शुरते हैं, पुलिस है जो उनकी, वो फॉर विद इन नो यानी कि चंद मिनटों में वो वहाँ पे हमारे पास थे, और वो इतने कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने फ़ौरन स्ट्रेचर पे डाल के, और लकीली वहाँ पे हॉस्पिटल भी करीब था, हमें फ़ौरन ट्रीटमेंट मिल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यानी कि विदाउट कॉस्ट हमें उन्होंने ट्रीट किया है, कोई पैसा नहीं लिया। हालांकि अगर मैं दिरहम में उसके बनाऊँ उस फैसिलिटीज़ जो उन्होंने मेडिकल हमें दी है, तो यहाँ आके फिर डॉक्टर्स ने, मैंने जब चेक करवाया तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको उन्होंने दिया। तो अब आप क्या नेक्स्ट, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, क्या नेक्स्ट प्लान है, फिर दोबारा बाइक पे कहाँ जाने का इरादा है? वो अब ज़रा थोड़ा सीक्रेट है, क्योंकि उसके बारे में अभी मैं डिस्क्लोज पब्लिकली नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा सामने, लेकिन उसका मैंने बताया, लोगों को पता है सोशल मीडिया पे कि हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, अभी पार्ट 2 रहता है। आखिर में हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो सिर्फ इस डर से शायद मेरे ख्याल से एक सिटी से दूसरी सिटी भी नहीं जाते बाइक पे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ कमिटमेंट और अच्छी प्लानिंग के साथ आप सफ़र कर सकते हैं। पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करें यहाँ पे। एक चीज़ मैं नौजवानों को ज़रूर कहूँगा जो कि कमी मैंने महसूस की है,
कि वो थोड़ा सा सफ़र करने के बाद ना एकदम से इमोशनल होके बड़े सफ़र के लिए चले जाते हैं। ऐसा ना करें। एक तो अपनी सिक्योरिटी और अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए अपने सेफ्टी को बरकरार रखें, अपना हेलमेट अच्छा यूज़ करें। हम देखें जब इस उम्र में मेरी वाइफ पर्दे के साथ सफ़र कर सकती है तो वाई नॉट, अगर यंगस्टर जो हैं वो क्यों नहीं कर सकते। उनको भी राइडिंग गियर्स के साथ अच्छी प्लानिंग के साथ ये सफ़र कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट मेरा है वो मैं ऐड ये करूँगा कि गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवज्जुह से कि जी पाबंदियाँ नरम कर दें। ये बहुत सख्त पाबंदियाँ हैं, हर बंदा जाना चाहता है, ख्वाहिश बहुत है लोगों के दिलों में, तो कम से कम कोऑपरेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जो बंदा अगर रियल और ट्रू बाइकर है, ट्रू ट्रैवलर है, तो उसके साथ तावन करे और यहाँ पे थोड़ा सा कोऑपरेट करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, बहुत खूबसूरत एंड पे मैसेज भी दिया है और जो गवर्नमेंट से दरख्वास्त की गई है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, ताकि पाबंदियाँ नरम होंगी तो बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो इस तरह अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकेंगे। जिनके लिए शायद बाय एयर ट्रैवल करना मुमकिन नहीं होता, वो बाय रोड जा सकते हैं और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।